हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग लाइत्लुम वैली को देखेंगे जो शिलोंग में है। ये शिलोंग से तकरीबन 24-25 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ हम लोग थोड़ा पेट्रोल डाल लेंगे। अब हम लोग रोड व्यू का नज़ारा लेते हैं जब तक हम लोग लाइत्लुम में पहुंच नहीं जाते। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। फॉगी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे तो लाइत्लुम जस्ट पहुंचने ही वाले थे तो कितना फॉगी हो गया है। तो यहाँ कोई हम लोग शूट तो कर ही नहीं सकते गाने को, तो इसलिए हम लोगों ने वापस जाने का प्लान कर लिया है। तो पूरा फॉगी हो गया है। तो अभी हम लोग जो है, मैंने अपनी गाड़ी को भी वापस कर लिया है। ये हम लोगों ने गाड़ी बैक करके उस तरफ लगा दी है, जो जहाँ से हम लोग आए थे उसी तरफ जाने के लिए। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं, फिर कल आएंगे। हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम लोग गाने को शूट करने गए थे और लेकिन इतना फॉग हो गया कि हम लोग को मजबूरन लाइत्लुम से वापस आना पड़ा। तो एक मैसेज तो बनता है। तो मैं हम लोग जो गलातियाँ चैप्टर 1 को हम लोग देख चुके हैं, तो मैं सोचा मैंने गलातियाँ 2 के बारे में भी क्यों ना थोड़ा सा हम लोग अपने भाइयों को बहनों को बताया जाए। चैप्टर 2 जो है उसमें पॉल जो है वो 14 साल के बाद वो फिर से जब वो वापस यरूशलेम में आता है, तो यरूशलेम में आने के बाद और यरूशलेम में आता तो क्या कहता है, बोलता है कि ये जो मेरा आना जो है एक प्रकाश के साथ, यानी कि एक आत्मिक भरा सफ़र था मेरा ये। तो जब वो आता है तो क्या कहता है वो आगे यहाँ तक तो किस लिए प्रकाशवान था कि उसने जो कार्य सोच के आया था वो पूरा सफलतापूर्वक हुआ। जिनको वचन देना था सबको दिया, ताकि वो उसने बोला था कि जिन्हें जो नहीं सुनना चाहते थे उन्हें भी उसने परमेश्वर का वचन दिया, जो उसको परमेश्वर के प्रकाश से मिला था। तो वो कहता था कि मेरा आना जो है व्यर्थ ना हो। जो मैं दौड़ ये शुरू की हुई है, ये दौड़ मेरी जो है ये कहीं कोई ऐसे ना हो, ये दौड़ मेरी इनकम्प्लीट ना हो। इसके बाद ही वो आके इसको मिलता है अपने परमेश्वर के दासों को, जो है याकूब है, पतरस है, यूहन्ना है, ये सबको जब वो मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग भी उसको ये महसूस कर लेते हैं कि सच में ये जो है ये पूरे परमेश्वर के प्रकाश के साथ आया हुआ है। तो इन्होंने जब ये महसूस किया तो पौल ने भी अपने बारे में पूरा बता दिया कि हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक, अन्य जाति को, जो अपने परमेश्वर के लोगों तक कैसे ले जाना है। तो उन्होंने इसलिए उनको ये महसूस कर लिया कि ये परमेश्वर के प्रकाश के साथ है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है मेरे भाई, हम लोग भी तेरे साथ हैं। तो वो उन्होंने बोला हम लोग भी तेरे साथ हैं। लेकिन उन्होंने एक प्लान किया कि जो है पतरस और बाकी जो उनके जो चर्च के पिलर माने जाते थे, तो वो जो है बोले वो अलग से काम करेंगे। वो करेंगे यहूदियों के बीच में, यानी कि जिन्होंने खतना किया हुआ था। तो जो पौल और बरनबास वो सब जो करेंगे इसमें अन्य जातियों के बीच में जो खतना रहित थे। तो उन्होंने ऐसे ही किया और उन्होंने ये भी जिम्मेवारी दे दिया कि भाई तुम लोग जो गरीब और कंगाल है उनको भी तुम लोगों ने देखभाल कर लेना। तो पौल को ये चीज़ें वैसे ही पसंद थी। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे में क्या होता है। आगे में ये है कि वो कहता है कि यहाँ एक जगह पतरस जो है, पतरस को देखिए उसने कैसे पौल जो है वचन के साथ थोड़ा भी वो समझौता नहीं करता था। उसने देखा कि पतरस जो है अन्य जातियों के बीच में खाता पीता है, उठता बैठता है, पर जैसे यहूदी आए तो उसने देखा कि ये जब ये लोग आ गए तो पतरस ने थोड़ा सा साइड लेना शुरू कर दिया। तो जो पौल है, पौल को ये चीज़ पसंद नहीं आई। पौल को जब ये चीज़ पसंद नहीं आई तो पौल ने सीधा सीधी पतरस के मुंह में बोल दिया कि देख भाई, अगर हम लोग
हम लोग ही ऐसा करेंगे जो हम लोग सिखा रहे थे। तुम एक यहूदी हो के भी एक नॉन यहूदी की तरह जी रहा है, उनकी तरह चाल चलन तेरा चल रहा है, तो तुम उनको कैसे बोल सकते हो तुम हमारी तुम ऐसे जियो वैसे जियो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बोलता है कि आप लोग जो ऐसा करो कि परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट मत करो, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत करो। पौल ने ये चीज़ महसूस कर ली, लेकिन पौल ने थोड़ा भी समझौता नहीं किया। पौल ने इसलिए समझौता नहीं किया क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद ही नहीं थी कि कोई भी आदमी परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद फिर पौल कहता है कि अगर हम लोग खुद ही दोषी हैं और दूसरे को हम लोग परमेश्वर का वचन देंगे तो ये गलत बात है। तो उसके बाद हम लोग, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग वचन पढ़िए, अपने जो एल्डर पास्टर है उनसे एडवाइस लीजिए, उनको पूछिए कि ये वचन का मतलब क्या है। इनके इसको डाउट है तो नहीं तो मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हो। तो इसलिए उस कमेंट्स में दे के आप मेरे को, जितना मैं इस वचन को समझाऊँ, मैं भी आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आगे में जो पॉल है वो कहता है कि ये जो मिलावट की बात चल रही है, मिलावट ऐसे थी कि कुछ लोग जो है वचन के साथ साथ उस मिलावट क्या थी कि व्यवस्था और ये सब जो कायदे कानून उनको बीच में वचन के साथ जो है मिक्स कर रहे थे। तो पॉल ने ये महसूस कर लिया कि ये वचन जो है प्योरिटी के साथ जो है नहीं माना जा रहा, प्योरिटी के साथ नहीं बांटा जा रहा, ये वचन जो है नहीं दिया जा रहा है। तो आगे में हम लोग देखते हैं कि पॉल जो कहता है कि भैया अगर हम लोग ऐसे दोषी होंगे तो हम लोग दूसरे को कैसे हम लोग ये वचन दे सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉल कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहता है कि जो व्यवस्था जो है वो हमें धर्मी नहीं ठहराएगी, हमारे अच्छे काम हमें धर्मी नहीं ठहराएंगे। अच्छे काम करने अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए कि धर्मी इंसान को करने चाहिए। लेकिन ये है कि पॉल कहता है कि मेरे भाइयों, ये जो वचन है, ये जो धार्मिकता है, धर्मी इंसान तभी बन सकता है अगर वो प्रभु यीशु के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तो वही धर्मी ठहराया जाएगा। अगर वो धर्मी ठहराया जाता है तो बोलता कि अगर ये व्यवस्था के साथ सारा कुछ हो जाता तो प्रभु यीशु का मरना जो है, प्रभु यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना व्यर्थ होता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यही कहूँगा कि बाइबल पढ़ो, बाइबल के बारे में जानकारी लो, ताकि हमें कोई भी आके जो है वचन से गुमराह ना कर सके। तो मैं आज इस वचन को यही समाप्त करता हूँ। पौल ने यही कहने की कोशिश की है कि भाई वचन के साथ खिलवाड़ मत करो, वो कोई भी है, पास्टर हो, एल्डर हो, जहाँ कोई बलीवर हो। एक आम बलीवर भी जो है अगर अच्छे से बाइबल पढ़ता है तो वो, मेरा ख्याल है कि परमेश्वर उसको ऊपर भी अपना प्रकाश देगा उस वचन को समझने की। लेकिन ज़रूरत है कि हमें मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और परमेश्वर का आत्मा हमने मांगना है। जब परमेश्वर का आत्मा मांगेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आएगा और हमें सारे जितने भी परमेश्वर के वचनों के भेद है वो हमारे ऊपर खोले जाएंगे। तो इसलिए ताकि हम लोग फिर अपनी फैमिली को अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं, अच्छे विश्वासी की लाइफ जी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से बाइबल पढ़िए, प्रार्थना वाला जीवन लीजिए और बाइबल को पढ़ें, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ ना होने भी ना दें और ख़ुद भी ना करें। तो परमेश्वर के वचन के साथ चलें। तो आज के इस वचन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा जो लाइतलुम में जाना जो है वेस्ट हुआ, लेकिन हमने आके यहाँ परमेश्वर के वचन की बात की, तो इससे हमारा वो जो है भरपूरी होगी है। तो इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, ढेर सारी आशीष दे। और हम लोग आगे वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।